क्या आप जानते हैं कि खाटू श्याम का सिर राजस्थान में है तो धड़ कहाँ है? श्री कृष्ण ने घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक के शीश को आशीर्वाद देकर नदी में बहा दिया था, पर धड़ का क्या हुआ कया? उनका धड़ भी पूजा जाता है। जी हां, उनके धड़ की भी मानता है, वह भी पूजते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार खाटू श्याम बाबा का संबंध महाभारत युद्ध से है और उनका शिष्य युद्ध से पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने उनसे उनके शिष्य को गुरु दक्षिणा में मान लिया था, मगर उन्होंने युद्ध देखने की इच्छा प्रकट कि तो भगवान श्री कृष्ण ने उनके शिष्य को ऊंचानी पर ऐसी जगह रखवाया जहां से युद्ध का नजारा साफ दिखाई दे। बर्बरीक के कटे सिर ने पूरा महाभारत युद्ध देखा था। युद्ध के बाद उनके सिर को श्री कृष्ण ने अपना नाम देते हुए आशीर्वाद देते हुए कहा, और लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। कलयुग में तुम सारी दुनिया में बर्बरीक का सिर राजस्थान में जाकर दफन हो गया था। कलयुग शुरू होने पर खुदाई में मिला था। खाटू के राजा ने मंदिर बनवा दिया था। ओढ़धड़ आज भी वही है जहां महाबली भीम के पौते घटोत्कच के बेटे बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण को अपने सिर को दान में दिया था। वो जगह हरियाणा के हिसार के बीड़ गांव में है। वहां चुलकाना धाम उनके धड़ की विधि विधान से पूजा होती है और वहीं पर वह पिपल का पेड़ भी मौजूद है जिसके पत्तों को बर्बरीक के बाण ने भेदा था। आज भी उस पेड़ के पत्तों में छेद हो। भारत का एकमात्र मंदिर चुलकाना धाम में ही है जहां श्री कृष्ण बलराम जी के साथ पूजे जाते हैं। कौरवों ने इस महाभारत युद्ध में अपने कुल और रिश्तेदारों को गवा दिया था, तो वही पांडवों को भी अपने पुत्रों का बलिदान देना पड़ा। वेदों के ज्ञाता और रचिता वेद व्यास जी ने इस महाकाव्य महाभारत की रचना की थी। महाभारत काल में ऐसे कई अनदेखे किस्से हैं जिनकी चर्चा वेदों पुराणों में नहीं होगा। वह तो आपको किस्से और कहानियां में ही सुनने को मिलेंगे। अभी हमने भीम के पुत्र घटोत्कच के बेटे बर्बरीक के बारे में जाना, जो अब खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध है। अब आपको अर्जुन की ओर उल्पी के पुत्र इरावण के बारे में बताते हैं, जो एक मायावी शक्तियाओं के ज्ञाता थे, क्योंकि इनकी माता नाग कन्या थी। यह भी अपने सभी भाइयों की तरह अत्यंत बलशाली थे। इरावण ने कौरवों की पूरी घुड़सवार सेना का अकेले ही संहार किया था। यह देखकर शकुनी के 6 बेटों ने आकर घेर लिया था। उन्होंने उन 6 को मार गिराया था। उनका अपनी सेना का यूं संहार होते देखकर दुर्योधन भी घबरा गया था। इनके बारे में एक कथा प्रचलित है कि वह किन्नर थे। युद्ध से पहले श्री कृष्ण के कहने पर काली मां को प्रसन्न करने के लिए बलि देनी थी। उसके लिए इरावण ने अपने आप को पेश किया था। कहते हैं किन्नर समाज में आज भी उनकी पूजा होती है।